चलते हैं दरबार की ओर। पहली पर्ची, और ये पर्ची भी ऐसे नहीं निकालते हैं आज। सबसे पहले तो कहेंगे आप जो काली जो ड्रेस में है खड़े हो जाइए, आपसे बोलो। हाँ, बस आपको पीछे जाना है, पीछे इस साइड। सुनो बहन, दीदी सुन लो, आपको इतना जरूर पूछना है उनसे जिनको भी आप भेजें, क्या आप पहले गुरुजी से कभी मिले? वो कहेंगे मिले। पर्चा बना? वो कहेंगे बना। उनको नहीं भेजना है। बाकी क्या किसी को भी भेज दीजिए महिलाओं में से, और उसकी पर्ची हमारे इसमें ऊपर से चौथे नंबर पर रखी है। ये पर्ची जितनी रखी है इसमें ऊपर से पहली पर्ची से चौथे नंबर की पर्ची उनकी है। आप कहीं से भी, ना हमने देखा ना तुमने देखा, तुम ढूंढने जा रहे हो और आप यहां पे निकाल के दे देना। इसको कहते हैं भविष्य कैसे देखा जा सकता है? भविष्य ऐसे देखा जा सकता है, देखने वाला लाइव कैमरा देख रहा है और भेजने वाला समझ सकता है कि चौथा नंबर आ कैसे रहा है। पूछ लेना, पहली बार है। हाँ, जल्दी आ जाओ, दौड़ के आओ फटाफट। बच्चे अच्छे को लेके नहीं आना है, पर्ची लेके आना है बस, टोकन। इनको कैसे पता कि चौथा नंबर का व्यक्ति कहां बैठा है? बताओ, त्रिकालदर्शी वो है या हम होते तो हम डायरेक्ट बुला लेते। नथिंग, 0/0, कुछ भी नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति वो है जिन्होंने पहचान लिया। और इनसे हमारी परसों सेटिंग हुई थी जब घर से आई। मैंने कहा चौथे नंबर को वही उठाना, ध्यान रखना ये ड्रेस में होगी। ये दोनों लोगों से पूछा जाए कि तुम इनको कैसे जानती और तुम चौथे नंबर पर कैसे हो। बहन पास में आइए, और पास में आइए। अरे इतने यहां जाओ, तुम तो ऐसे आ रही जैसे, और पास में आइए। हाँ, 14 नवंबर की पर्ची है, ये आपको स्वीकार किया। इसमें से ऊपर से चौथी नंबर की पर्ची निकालो, गिन के गिनो चौथे, बस ऊपर से वहीं गिनते जाओ ऐसे। तुम्हें कैसे पता यही है? पास में आइए। क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए, माइक से बोलिए। गुरुजी, घर का मकान। घर का मकान? हमारे मकान? घर के मकान के बारे में सोच रहे थे। ये दीदी को आप जानती हो? नहीं। माइक से बोलिए। नहीं। क्या नाम है आपका? रवीना। जाति? मीणा। तो घर का मकान बनवाना है आपको? हाँ, खरीदना है अभी। कब खरीदना है? सोच रहे गुरुजी, पर मतलब घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पढ़िए, नाम रवीना जी। सोम का मकान 25 दिसंबर 2027 में सोम का क्रय एवं प्रवेश होगा। आशीर्वाद है। रवीना जी, माइक उठाइए। क्या आपने यहां किसी को बताया था? नहीं। नहीं। तो हमने आपकी हुबहू वही क्यों लिखा? बताइए, बोलो ना, बताओ ना। दीदी, आप तो ऐसे चुप हो गई हैं जैसे हमने कह दिया हो, इसके बाद आप बोलना ही नहीं कुछ। सात नवंबर 2027 में स्वतः ही आप प्रवेश कर जाएंगी घर में। वैसे जल्दी लेने का आपका योग है, लेकिन ले भी लोगी तो बिक जाएगा।
25 मई 18 जुलाई तक पहला योग बनता है। ठीक है, मनोरथ आपका सिद्ध होगा। ये मंत्र आपको 108 बार करना है, करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। सबसे पहले पर्ची में पहली हेडिंग में क्या लिखा हमने? लिखा है रवीना कि नहीं लिखा? लेकिन जो तारीख हमने मकान की बोली वो नहीं लिखा है। मात्र 7 नवंबर अंतिम मोहर लगा दी, इसमें प्रवेश हो जाएगा कैसे भी। 101% मनोरथ सिद्ध होगा। आपका क्रय 4 कमरे का मकान होगा, चाहे बनाना चाहे फ्लैट लेना, और दम हो तो रोक लेना। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जय। अब आप दिमाग लगाओ, आप अपना दिमाग लगाइए कि चौथे नंबर पर ये हमारी सेटिंग थी और ये हमारी आपसे सेटिंग थी। कब हुई, कैसे हुई, पकड़ के दिखाओ। चाहे वो पति बैठे रहे, चाहे पत्ना बैठी रहे, चाहे कोई बैठे रहे, सेटिंग थी, सेटिंग है। ये बात कोई नहीं कहेगा दुनिया में। पर्चा हो तो ऐसा हो, पहली हेडिंग पर और आइज कांटेक्ट, यानी पढ़ने वाले को दिखना चाहिए, उसको पर्चा कहते हैं। पर्चा भाई नहीं कहते, पेट में दर्द रहता, सिर में दर्द रहता, बेदी हवन कराना, गधा हो जाएगा। ऐसी पर्चा तो आजकल गली गली बिक रहे हैं, उबले उबला बेर के संग रख के आ रहे हैं। ये उबले बेर होते ना काले वाले, कई प्रचार है ऐसे। अब कहो पंडोकर सरकार लेते हैं, दम है तब लेते हैं, देते भी तो कुछ है। और हिंदुस्तान में आज भी 85% भेड़े हैं जो भेड़ चाल चलते हैं, इससे मुझे कोई परवाह, नथिंग, कोई दिमाग नहीं। अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हो और एक दिन सनातन को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। सनातन की वोट लेने से अंधविश्वास कभी फल फूलता नहीं है। जो सच्चा होता है वही फल फूलता है, नहीं तो फिर पप्पू बन के रहना पड़ता है। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे, और यही होता रहेगा। और जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन सनातन, जो युवा की डायरेक्शन चेंज हुआ है, वो युवा को थाम पाना कई दशक तक किसी के बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए सबसे कहना चाहता हूं, इतना अंधविश्वास में मत जियो कि हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती हो। देवता हमारे साधन नहीं है, श्रद्धा आस्था विश्वास है। तो आप तो कहीं भी सिर रख के प्रणाम कर लेना, वहीं आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, वहीं बजरंगबली प्रकट हो जाएंगे। और होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। ये भारत भूमि है, कण कण शिव है। लोग कहते हैं नर्मदा का कंकड़ सब शंकर, हम कहते हैं भारत का कोई भी कंकड़ है वो परमात्मा की शक्ति है। ये हमारा मानना है। चलते हैं दूसरी पर्ची की ओर। यह पर्ची हमने रखी है 7वें नंबर पर। बहन आप किसी को उठा लिया, उसी का नंबर है। ये भी पहले से सेटिंग है। और हमारी ऐसी सेटिंग रहती है, जिसको चाहो दिन में पटा लेते हैं, जिसको चाहो रात में, दम टोक के दिखाओ। सेटिंग है तो है। और यह बात पहले से है कि तुम जिसको उठाओगे वही आएगा जिसको मैं चाहता हूं। जो आपको चाहो। बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति ले, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नो, आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। दादा समझ गया कि तुम्हारा नंबर नहीं है का? लो पर्ची दीजिए। बगैर पर्ची का ना, बैठ जाओ, पास में आओ।
ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ पास में आओ, माइक उठाओ। आपकी पर्ची क्यों नहीं है? देर से आए थे। आप उनको जानते हो? हाँ। कौन है? यहीं पे मिली है। कौन है तुम्हें? आंटी हैं। हैं? आंटी आंटी। आंटी है। उनको ये पता था कि तुम्हारे पास पर्ची नहीं है? नहीं। बोलो क्या बात है, बोलिए, मैं तो कटवा दूंगा पर्ची, चिंता मत करो। हाँ बोलो, क्या बोले? क्या पूछने आए हो? नौकरी कब लगेगी? बस इतनी सी बात। अब हमने नौकरी तो नहीं लिखी, लेकिन हमने लिखा है क्या वो सुने, लेकिन शब्द एक ही है, जॉब प्राप्त होगी, मेहनत करें। 27 मई 2026 तक आशीर्वाद है। नौकरी और जॉब दोनों शब्द एक ही है, लेकिन नहीं है। नौकरी यानी चाकरी यानी शासकीय गवर्नमेंट, जॉब कुछ भी हो सकता है, फर्क है। आप प्रश्नकर्ता ने यह नहीं पूछा कि हमें गवर्नमेंट की चाहिए या प्राइवेट, क्या? नहीं पूछा। तो बस जैसा आपने जलेबी दी, हमने इमरती दे दी, ठीक है। लेकिन इसको कर लो, हमारी गारंटी है। ये 5 अक्षरी मंत्र देंगे या जो भी आदेश आ जाएगा लिख देते हैं, ये कर लीजिए, आशीर्वाद। कितनी तारीख बताई हमने आपको, पता है? 27 मई 2026। और एक बात और है, सरकारी जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं, पहले तो सरकारी का आपका मूड नहीं है। नहीं है। यदि सरकारी के लिए गए तो 27 नवंबर 2026 में नहीं, फिर वो 28 में होगी। और प्राइवेट गए, कंपनी, एनजीओ, अर्धशासकीय संस्था, तो 27-26 नवंबर 2026 101% सफलतादायक होगी, आशीर्वाद है। इस मंत्र को करना है, ओम ठम 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 ठम। इस मंत्र को 108 बार करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अवंदन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। जय हो। जय हो। लो भैया, इसको ले जाओ, ले जाओ। पर्ची नहीं लिख कटाई तो तभी तो हमने ना ऐसे करे ना ऐसे करे। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। कोई बात नहीं, लेकिन पर्ची आपकी मान्य है, नंबर आपका आ गया। ये लागू नहीं होता कि आपने पर्ची कटवाई या नहीं कटवाई, अपने नियम से अर्जी कटवा के नियम आगे बढ़ा लेना, लेकिन सौभाग्य है कि नंबर आपका आ गया। पहला नंबर, इसमें पहले नंबर को जो आना चाहिए था, मैंने उसकी पर्ची निकाल ली है। फिर भी मैं आपसे ही कहूंगा कि आप खड़े हो जाइए, और आपको मैं ये पूछ, दादाजी बैठ जाओ। अच्छा रुको रुको रुको, दादाजी खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। आप चाहते हो आप उठा के ले आए, है ना? बहन बैठ जाइए आप, हैं? इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, ये भेज देंगे, मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। आ जाओ। आइए, पर्ची दीजिए अपनी, और पास में आइए, और पास में आए। अच्छा, 18 जुलाई, माइक से बोले। 18 जुलाई ये तो गलत किया आपने। आया था, कई बार 2 बार आ गए थे। फिर उसके बाद क्यों नहीं आए?
एक बार आप पिताजी वो हो गए थे, उसमें आप चले गए। इससे क्या मतलब, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए था ना, यहाँ तो पंडू का सगा रहते ना। 7 दिन रहा था। एक दिन तो हम ही चले जाएंगे, तो क्या आप यहाँ नहीं आओगे क्या? नहीं, 7 दिन रहे थे मैं। है 7 दिन रहे थे यहाँ। यहाँ हनुमान जी से प्रार्थना करिए। पर्चा तो बनते रहते हैं, लेकिन ये जो पर्चा है यहाँ हनुमान जी महाराज, ये जीवन जब तक यहां पृथ्वी रहेगी तब तक हनुमान जी पंडो का सकल हाथी महाराज रहेंगे। इनको प्रणाम करिए, इनसे आस्था लगाइए, ना कि गुरु संत से। आप ही खड़े क्यों हुए साहब? ऐसे तो चाहे कोई खड़ा हो जाएगा हमें भी दो। हमने आपको स्वीकार क्यों किया? और फिर ये बहन ने आपसे ही क्यों कह दिया कि तुम ही जाओ? ये भी कह सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। पांडव सरकार, माइक से बोलिए। पांडव सरकार की देन है। पंडो से जैन है पक्का? पक्का मानोगे? बिल्कुल मान रहे। 11,000 रुपए निकालो। हाँ जी सर। 11,000 रुपए दीजिए। 11 रुपये। 11,000 11,000 दीजिए। 11 रुपए नहीं चाहिए, 11,000 चाहिए। जीते हैं भी निकालो। निकालो। और जाओ ये 11,000 की सुबह बढ़िया चाय बंटवाओ, बढ़िया चाय और जलेबी गर्मा गर्म, क्योंकि बीच में उठने का तो फल तो मिलना चाहिए। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा। और यदि हमने नहीं लिखा होगा तो हम आपको 51,000 देंगे। नहीं रखे रहो, बोलो क्या पूछना चाहते हो? जेब में नहीं, ये तो माल यही रखो नीचे ना, नीचे रखो नीचे। अबे नहीं, अबे नहीं। हाँ माइक उठाइए। सर मेरे घटना हुई है बच्चे के साथ। क्या हुआ? पानी के बाढ़ के साथ बच्चे गए थे 8-9, तो धोखा हुआ है, उसके बारे में पूछना। क्या हो गया? बाढ़ के अंदर उसकी डेथ हुई है। पानी में मर गया? पानी के उस बच्चों के साथ गए, हमें उससे धोखा हुआ। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप? हम सब जनता सुन रही, मुझे जरूरत नहीं है, आप राजस्थान के हो, वो सब लोग सुन रहे हैं। हाँ। आप बताइए क्या चाहते हो? हमारे गांव के अंदर बाढ़ आई थी। हाँ तो मेरा बच्चा था, उन बच्चों के लड़कों के साथ गया था। ठीक है। ठीक है। तो वहाँ उनकी डेथ हो गई थी। क्या नाम था उसका? संदीप। आप ये चाहते हो कि किसी ने मर्डर तो नहीं किया? आप यही जानना चाहते ये हो? कह रहा हूँ उसके। आप यही जानना चाहते हो? हाँ। हमने ये लिखा सुनी है, मैंने कोई कलम तो नहीं चलाई। पहली हेडिंग पढ़िए और फिर आगे बताएंगे हम, इसके लिए अलग से भी मिल लेना। संदीप कुमार जल में डूब के मरा, गांव में बाढ़ आई, बाढ़ में डूबा, इसके पीछे 2 लोगों का हाथ है। बोलो पंडित सरकार की जय। और जहां मरा वहीं पर कुआं है, जहां मरा वहीं पर कुआं है, और जल में डूब के संदीप मरा। गलत हो तो बताओ। अब नाम मैं सार्वजनिक तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं, लड़ना नहीं, अलग से मिल लेना और मिलवा देना। ठीक सर, यही हूँ। है? ये इसीलिए मैं आया हूँ। इसमें 2 लोगों के द्वारा यह घटना हुई है, और जो 2 लोग हैं वो तुम्हारे ही लोग हैं। क्या नाम था उसका लड़के का? संदीप। तो हमने गलत लिखा क्या? नहीं बिल्कुल सर, गलत नहीं लिखा है, लेकिन मुझे भी वो 2 आदमी पर शक। लीजिए, ये मंत्र 108वां करना। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, ये मंत्र 108वां कर लेना। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। सर मुकदम क्या हुआ है? नाम बताएंगे अलग से, अभी तो नहीं बता पाएंगे, सार लाइन में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने बताना बंद कर दिया और फिर हम बताना ही छोड़ दिया हमने। सर मैं आपके अनुसार चलूंगा। तो हम कल बता देंगे, आपके अनुसार आप बता हम देंगे, लड़ना मरना तुम। बताना सर। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा जो आप चाह रहे हो आप। चलिए स्क्रीन चौथाराम जी साथ में आया हूं। आप देखिए, पर्चे पर नाम पढ़ पा रहे हैं? कोई छोटे छोटे अक्षर में लिखा है क्या?
आपके आप देखिए, बोलिए बोलो। आपके हित की मैं आप जैसे कहोगे वैसा मैं करूंगा। मेरा हमें टेंशन नहीं है, हमारा कोई मूसर नहीं बिगाड़ रहा, हम जिला भिंड के गुरु हैं, ठीक है। हम खुला लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सुनो। तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा और तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, तुम्हारे ही लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा बस, और पूछना है तो अलग पूछ लेना। और जी हम वचन दे रहे दरबार में कि मैं नाम बता दूंगा, नुकसान तुम्हारा ही परिवार का है, कोई बाहरी नहीं है। लड़के साथ में थी साथ, मालूम है मैं, आप नाम नहीं बताएंगे, वो सब मैं खुद बताऊंगा। जैसे अभी संदीप लिखा ऐसे ही मैं अंदर आपको बता दूंगा, लेकिन लिख के नहीं दूंगा। पूरी पंचायत अंदर आके बैठ जाना। और सुना भैया, इनकी पंचायत शायद कितने लोग आए पंचायत में, चारों लोग सुन लेना, और चारों लोग यहां के बाद हमारा नाम नहीं लेंगे, और लोगे भी तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। चलिए, और ये 11,000 रुपया जमा कर दें। चलो भैया, 11.5 चाहिए। हाँ तो जाओ, खुदा खास्ता तुम्हारे पर्चा में नहीं लिखो तो हमारी तो बेइज्जती हो जाती। लेकिन होगा क्यों कि 11,000 की व्यवस्था बनानी थी दूध जलेबी की। बढ़िया गर्मा गर्म खाओ, चाय पियो, और तुम्हें भी हम गर्मा गर्म कर देंगे। ले जाओ, लो जाओ। वो तो सवेरे ही मिलेगा। नीचे उतर जाओ जल्दी से, इनके 11,000 रुपये जमा कराओ, ठीक है। और सुबह किसी दुकानदार को पंडो का सगा के सामने वो लगवाओ, एक बोल करके मामा को, राहुल जी को, और कराओ। लो भैया, ये इसलिए टाइट करना था इस विषय को, नहीं तो कोई भी दरबार में खड़ा हो जाएगा हमें पहले, फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। बता दूंगा, मैं वचन दे दिया, नाम बता दूंगा। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। वैसे तो हम चोरी धन मर्डर बताता नहीं हूं, यह बताना इसलिए जरूरी है कि इसमें एक परिवार गलत फंस रहा है, तो सजा उसको भी मिले जो सही हो। और इसके बाद ये पर्ची हमने उठाई है, लास्ट की उठा लेता हूं। जी लास्ट। ये पर्ची फिर मैंने आपके लिए लिखी है। कहीं से भी जाएं, लेकिन पूछ लेना कि आप पर्ची आपकी कटी है और पहली बार आए हैं, वो कहे हां तो भेज दीजिए। और महिलाओं में से भेजना है, जल्दी भेजिए, ये माताओं के लिए आया है। आज का दरबार में आनंद आ रहा हो तो ताली बजाइए। ऐसे नहीं बजाई जाती, ऐसे बजाई जाती है, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। अब की मैं ठीक से साइज के लोग उठाए, जल्दी आओ। ये पंडोकर सरकार पे करवाना है, सुबह पंडोकर सरकार पे प्रसाद चढ़ा के फिर ये वितरण कराना की तरफ से। पास में आइए बहन, पास में आ जाइए, और पास में आइए। माइक उठाइए। कहां से आई हो? बिहार से आई हूँ। बिहार से। क्या पूछने आई बहन? मैं पूछने आई हूँ, मुझे शादी के 5 साल हो गए, कोई शैतान नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? रिंकू देवी। रिंकू देवी, पहले हमारी आपकी कभी मुलाकात हुई? नहीं, नहीं हुई है। ये जो बहन ने भेजा उनसे हुई? नहीं, कभी नहीं। तो 5 साल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को तो 50-50 साल तक नहीं होते हैं। तुम 5 साल में रो रही हो, आपको बच्चे नहीं हो रहे तो आपको टेंशन है? टेंशन है, घर में पहले से ही मेरी मम्मी के 4 लड़के थे, 3 डेट कर गए। और मायके में? नहीं, मेरे ससुराल में। ससुराल में? ओ, फिर आप उस घर की इकलौती बहू हो? हाँ। तो ये टेंशन है कि आप एक टीम, क्रिकेट टीम खड़ी कर दें।
अब जो आपकी आज्ञा। चलो कोई बात नहीं बहन। और मेरे ससुर साहब वो शराब पीते हैं और घर में झगड़ा झंझट। ससुर शराब पीते हैं? मेरी मम्मी को भी मारते हैं, सासू माँ को बहुत मारते हैं, पीटते हैं। अच्छा बेटा, दीदी आपका नाम क्या बहन? रिंकू देवी। और ससुर का? कैल मेहता। बेटा आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। नाम रिंकू देवी है, जुड़वा बच्चा होगा, पुत्र होगा 3 मई 2026। ससुर की शराब छूटेगी, आशीर्वाद है। ठीक है, हनुमान जी कृपा से ससुर की मदरा छूट जाएगी। रिंकू देवी आपको जड़वा बच्चा होगा, 2026 में मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। तारीख हमने मौखा बोली है, लिखा नहीं है। मेरे पति भी थोड़ा शराब पीते हैं गुरुजी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ये मंत्र को आप नियम से करेंगे बहन। ठीक है गुरुजी। ठीक है दीदी। ठीक है। आप कौन कास्ट में आती है बेटा? कुशवाहा कास्ट। और मेरे पति भी थोड़ा बहुत शराब पीते हैं, गाड़ी लाइन में चलाते हैं, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आया प्रभु जी। बहन इसको करें और घर में ये मंत्र को उच्चारण करना है। ये मंत्र नियम से करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नाय बंधन। ठीक है। ओम मंत्र पूरा सुना नहीं जाता है, इस मंत्र को विधान से करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा। कितनी पढ़ी लिखी? माइक से बोलिए। 10th क्लास तक। इस मंत्र को और इस पर्चे को विधिवत रूप से रेमिनेशन करा के रखेंगे। हनुमान जी कृपा से रिंकू देवी आपको जुड़वा बच्चा होगा। तारीख हमने मौखत बोली है 2026। लापरवाही करेंगे तो 2026 में एक बच्चा जनवरी में होगा, वो गर्भपात्र हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरी इलाज भी लेना है। और आपके भाग्य में टोटल संतान 3 होंगे, जिसमें 1 लड़की 2 पुत्र। गुरुजी ये भी बता दीजिए मैं कहाँ से इलाज करा? नहीं, डॉक्टर के बारे में हम नहीं जानते। डॉक्टर तो सब जगह अच्छे होते हैं। आपकी जो भी आपकी जैसी जेम हो, जैसे आपकी व्यवस्था हो, उसे दिखाइए। इलाज लेना पड़ेगा क्योंकि आपका जो ट्यूब है उसमें रसूली है, गांठ हो गई है। उस गांठ का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने गांठ बताई होगी। हाँ बताइए। माइक से बताइए। हाँ बताएं, डॉक्टर की गांठ पड़ गई है करके मैं रायपुर से भी इलाज करवाई 2 साल, कोई सा स्टेज नहीं हुआ। मैं डिहरी से भी इलाज कराई, कोई सा डिहरी ऑनसोन डिहरी। अच्छा दीदी, मैं किसी डॉक्टर के विषय में तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक परिवार है जिन पर हाथीवार महाराज की बड़ी कृपा है, डॉक्टर नलिनी मडरिया। यदि रायपुर में आप देखना चाहें, आपके योग्य हो तो वहां जाकर चेक कराइए। और बाकी के सभी डॉक्टर सक्षम हैं, सभी अपने अपने हिसाब से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उनकी डिग्रियां होती हैं। मैं किसी एक डॉक्टर के लिए नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाथीवार महाराज की कृपा पात्र हैं डॉक्टर नलिनी मडरिया, उनके यहां भी आप दिखा सकते हैं यदि आपका मन करे तो। बाकी मैं इसका प्रचार नहीं करता। थैंक यू गुरुजी। चलिए, आप सोचिए कि आप रिंकू के पास गई और रिंकू के जो क्वेश्चन थे वो सबसे नीचे रखी हुई पर्ची में थे। जब मैं पर्चा लिख रहा था तब लगता है कि आप लोग यहां, आप तो नहीं थी यहां पे, लेकिन ये हमारे भैया तो बैठे थे आप लोग, तो हमें ध्यान नहीं है। तो मैं लिख रहा था, मैंने कहा आज का सौभाग्य किसको दूं। हमने कहा ये थोड़ी हट्टी कट्टी भी है, इन्हीं को बुलाना चाहिए क्योंकि वजन भी कम हो जाएगा थोड़ा और ठीक रहेगा। तो हनुमान जी कृपा है, चलते हैं आगे की पर्ची की ओर। ऊपर से ही एक पर्ची उठा ली हमने। ये पर्ची माताओं में से किसी को भेज देना, उसी का नंबर है, आपको ही भेजना है। कोई बात नहीं, हंसते रहो, कोई बात नहीं, होगा वही जो पंडों को सका चाहता है। ये सब हमारे लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बुला लेना, पहले से पर्ची लुटा देना, लिफाफा बंद करके दे देना। लोगों को चमत्कार लगता होगा, ये चमत्कार नहीं है, ये हमारी व्यवस्था है।
लोगों को लगता है कि पंडित का चमत्कार करते हैं। मैं कहता हूं कोई चमत्कार नहीं, नथिंग। ये तो हो जाता है, मैं बोल देता हूं, वही होता है। ये हनुमान जी की कृपा है। उड़ीसा में ऐसा हुआ था एक बार मैं उड़ीसा में दरबार था, वाजपेयी जी जो बोल रहे हैं वहां के लिए बोल रहे हैं, 2008 की। बहुत भीड़ थी, लाखों में भीड़ थी बलियात्रा मैदान में। हमने कहा जाओ अपने अपने घर में एक कोरा कागज रख देना हनुमान जी के मंदिर में और प्रार्थना करना, उसमें चित्र सहित आपकी समस्या लिख जाएंगी। तो सैकड़ों लोगों ने उसके दूसरे दिन के दरबार के वो पुष्टि करने वाले खड़े हुए। तो ये बाबा की कृपा है, हमने तो कहा था और हो गया। ये हनुमान जी की कृपा, मैंने कुछ नहीं किया था उसमें। अब मैया कहां से आई आप? मुंबई से। ओ, आप मुंबई की हैं? पास में आई है। बाप रे, मेरे को लगा भी नहीं मेरा नंबर आएगा करके। और आपको नहीं लगा था? सच में? सच में ये बहुत खुश हो गया अभी। तो बताओ, त्रिकालदर्शी वो है कि यहाँ है? बाप रे, भगवान है आपका। बब्बा हनुमान जी के कृपा, हम तो कुछ भी नहीं थे। मैया क्या पूछने आए? मेरा बड़ा लड़का 34 का है और दूसरा लड़का 33 का है। दोनों जन का शादी अभी तक। नाम तो होंगे उनके? बड़ा लड़का का नाम रोहित है, दूसरा का लड़का का नाम राहुल है। राहुल, रोहित। हाँ। इन लोगों की शादी बड़ी लेट होती है। किधर ऐसा कोई बोलता भी नहीं कि लड़की है, कि कोई ऐसा बताता भी नहीं कि लड़की है, देखने के लिए आओ, ऐसा कोई नहीं बोलता। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। राहुल रोहित कुमार की शादी दोनों की 2028 तक दोनों विवाहित होंगे, आशीर्वाद है। लड़की भी अच्छा मिलना चाहिए दोनों जन को। अब ये तो नहीं कह सकते, बाप रे, ये नहीं कह सकते। एक पेड़ में, एक वृक्ष में सैकड़ों हजारों लाखों फल होते हैं, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग होता है। उसी में एक में कीड़े होते हैं, एक में मीठा होता है, एक में कीड़ा भी होते हैं, कड़वा भी होता है, कर्रा भी होता है। तो ये नहीं कह सकते, फिर वो कौन खाएगा? मैया यहां राहुल या रोहित का नाम किसी को बताया था आपने? नहीं है? किसी को नहीं बताया। माइक से बताओ, सब लोग सुन रहे हैं। किसी को बताया भी नहीं हम लोग ने। तुम लोग ने? हाँ। तो हमें फिर कैसे पता लगा? मैं तो पर्ची अगर 8 अगस्त में लिखा था, तो अभी तक इधर नंबर भी नहीं आया था। आज अचानक आया तो मेरे को बहुत ऐसा खुशी हो गई कि बहुत बोले। ये मंत्र 108वां कर लेना। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अबंधन। हाँ। ये मंत्र गुप्त करना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए किसी को, है ना? मतलब आपको नहीं बोलना है यहाँ पे। लड़का लोग करेगा तो हाँ, लड़का कर सकता है। जो शादी कौन करेगा? जब मंत्र वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा। बोलिए पंडोकर सरकार की। और राहुल एवं रोहित की शादी के विषय में जो लिखा, 2026 से 2029 तक दोनों विवाह बिफोर समय से पहले हो जाएंगे, लेकिन 29 के बाद दोनों हमेशा अविवाहित रहेंगे। विवाहित नहीं होंगे, ये पक्की बात है। फिर बनाए में 10-10 रखे ना, वो अलग बात। क्योंकि राहुल की तो एक है। नहीं भाई, पर वो नहीं बोलती तेरा उम्र ज्यादा है, मेरा उम्र कम है। वो लड़की बोलती है? हाँ, लड़की बोलती है। क्या नाम उस लड़की का? राहुल की दोस्त की? उसका समृद्धि नाम है। तो बोलती मेरा उम्र कम है, तेरा उम्र ज्यादा है, तो इसलिए मेरा घर वाले सब लोग बोलते हैं कि उसका लड़का का उम्र ज्यादा है, मैं नहीं कर सकती। अब वो तो मैया हमें पता है ना। हो, हाँ, उसने आप भी अगला महीने में बता दिया ना कि मैं नहीं कर सकती। तो आपने तो हमें नहीं बताई थी ना। नहीं। माइक नीचे रख दो और जल्दी से जाओ। ऐसे जो बताओ, सर्दी ज्यादा है क्या? तो ताली तो बजाओ हाथ उठा के। ऐसा दरबार हर समय नहीं होता है। आज हमने सोचा कि आज कुछ नया करूं। जय हो, जय हो, जय हनुमान जी। बैठ जाइए। इसके बाद फिर पुनः हमने दूसरे नंबर फिर पर्ची उठाई ऊपर से। आप
पुरुष में से किसी को बुला दो, उसी का नंबर है, कहीं से भी। ये तो हमने कई बंदे लगाए ही नहीं कि जाता से उस तरफ। भाई इतना पूछना, पहली बार आए, मिल चुके हैं तो नहीं आना है, नहीं मिले नंबर हो पर्ची हो तो आ जाए, बगैर पर्ची वाले को स्वीकार नहीं करेंगे। बस कहीं भी चले जाओ, तुम तो गेट के बाहर निकल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे नंबर आ गया सरदार जी को, अरे आ जाओ, अब तुम्हारी किस्मत हो गई, बल्ले बल्ले। आजा आजा भैया, तुम्हारी जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ। असली सरदार हो कि नकली? अरे तुम सरदार की नकल कर रहे, कट तो लेखट देखा चो। हाँ आ जाओ। हमने की सरदार है का, यहां तो देखा डुप्लीकेट था। तो बैठ जाओ। तुम्हारी ये बहन बैठी है क्या? हाँ हाँ। माइक उठाओ, ये बहन है? हाँ हाँ। ये सरदार के यहां भी आई है? हाँ हाँ। हमें पता है बेटा, तुम सरदार नहीं हो, लेकिन ठीक है। हाँ। ये पंडों का सकारण ध्यान रखना। बोलो क्या बात है? माता की तबीयत खराब रहती है और धन की समस्या लेके आए हैं और मेरे पीछे कोई चीज लगी हुई। पहले पर्ची दो दे। 2 जनवरी 2025 धनो, आदमी रो रहा 3 महीना पुराना, तो आ जाएगी। लो चलो कोई बात नहीं। तो धन की क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? विजय कहार। विजय कहार यानी कश्यप, यानी कि रायकुमार माझी। हाँ। और अपनी बहन को दे दी तुमने सरदार जी को। अंतरपंथी विवाह करना भी जरूरी है। नहीं करना चाहिए। अंतर विजाति विवाह भी करना नहीं जरूरी करना है। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्रमोशन करो, डिमोशन में नहीं। बाकी के मैं इस चीज का पक्षधर नहीं हूं। समाज को सब एक रहना चाहिए, एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए। सनातन धर्म की जय हो। तो क्या चाहते हैं हमसे? जी देखिए, हम पहले जैसे कि हम शक्तिपीठ गए हुए थे। ये कौन शक्तिपीठ है? नहीं, हम मतलब पहले होके आए थे, तो उन्होंने पंडित जी ने बताया था। कहाँ पे? बगलामुखी मैया के मंदिर में। अच्छा अच्छा, क्या बताया था? कि ये माया का उल्लू है, ये आपके यहाँ माया का उल्लू है? हाँ हाँ, उल्लू को मैंने फोटो दिखाया था कि ये उल्लू आके हमारे यहाँ हमेशा बैठता। अच्छा, आपने दिखाया था उनको? हाँ। उल्लू का चित्र? यस। ओ ऐसा, तब बताया उनने? यस। ठीक है ठीक है, आगे। और फिर उन्होंने बताया था कि वो खुद आके बताएंगी कि मैं किस तरह से आना चाहती हूँ। वो पूजा पाठ के विषय में मतलब कह रहे थे। यहाँ। ओ, आपका नाम? विजय कहार। मम्मी का नाम? पुष्पा कहार। माँ का नाम? पुष्पा कहार है। आप सेंस में हो, अच्छा लगा मुझे। पिता का नाम? किशोर कहार। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। दीदी को नहीं बताया? नहीं। हमने लिखा किशोर कहार माने कि कश्यप यानी ढीमर, पुष्पा के पुत्र। आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा उल्लू सवारी पर है, और वो शक्ति तुम्हारे घर में आएगी और धन जमीन से देगी। और माता दुर्गा की बहन आदि शक्ति भगवान विष्णु अर्धांगिनी लक्ष्मी की सवारी तुम्हारे घर में आएगी। आशीर्वाद है। बोलिए धाम सरकार की। इसके लिए आपको यह करना है, करोगे सफलता मिलेगी। पिता का नाम आपने यहां किसी को बताया था? नहीं। हमें कैसे पता? क्या नाम है पूरा पता कर? किशोर कहार। हमने कैसे कश्यप लिखा फिर? कश्यप नहीं, हम कहार लिखते हैं, मगर आते हैं कश्यप में ही आते हैं हम।
लीजिए ये उपाय आपको करना है और जाओ, तुम्हारा ये काम साकार हो जाएगा, इसमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। आशीर्वाद है। ये मंत्र बताओ क्या लिखा है, पहले पढ़ो, माइक से पढ़ो। ओम श्रीम क्लीम फट फट स्वाहा। स्वाहा। धन्यवाद। ये मंत्र को 108वां करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और ये पर्चे को लेमिनेशन करा के रखना है, 101% सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। इसमें 3 लाइन प्रोपर लिखी हैं। किशोर के पुत्र, मां का नाम पुष्पा, आप उनके पुत्र हैं, आप धन चाहते हैं, लक्ष्मी शक्ति चाहते हैं और उल्लू की सवारी पर हैं। लेकिन ना तो मैंने इनकी पहले फोटो देखी, ना मैं इनसे पहले मिला और ना ही हमारा व्यक्ति वहां पहले से परिचित था। लेकिन जो बिटिया गई उठाने मैया, उनने उसी को चुना जो उल्लू की सवारी ढूंढ रहा था। यानी कि उल्लू की सवारी, यानी कि हमारी मां लक्ष्मी जी की का जो वाहन है वो उल्लू है। ये भारत के देवताओं के पास ही है, विदेश में तो है ही नहीं है। समझदारी देखो आप, आज भी किसी के पास धन आता तो किसके पास आता पता है? जो बेवकूफ आदमी होता है। और लक्ष्मी जी समझदार देखो, ऐसा बांध चैन नहीं किया उनने कि कोई हमको ही लेके भाग जाए, उल्लू समझा। तो इसलिए अपने घर में भी किसी को चाबी दो तो उल्लू आदमी को देना चाहिए कि लेके ना भागे, खर्च ना करे। अब चालाक आदमी को दे दो, वो विधायक भी लुटाते 7 करोड़, पता पड़ा हार गया, तिजोरी खाली। तो पहले के जितने भी राजा महाराजा थे ना, पता है, ऐसे व्यक्ति को चाबी देते थे जो शाम को जिनको याददाश्त आती थी कि हम होशियार हैं, दिन भर तो कोई ज्ञान नहीं। जैसे पाल, अब नाम नहीं लेंगे, पाल तो सभी होते, राजा महाराजा लोग पाल ही को दे। 12 बजे तक याद नहीं रहता, 4-5 बजे जब याद हो तो सूर्यास्त हो जाता। तो इसका यह भी नियम है कि माल किसके पास रखना चाहिए। ज्यादा चतुर आदमी के पास रखोगे लेके भाग जाएगा, और उल्लू के पास रखोगे तो भागेगा नहीं, वहीं को वहीं मिलेगा। हमारे देवता भी बड़े संदेश के प्रतीक चिन्ह है, जीवन को रास्ता दिखाने वाले। चतुर आदमी के चक्कर में पड़ जाओगे वो तुमको ही निपटा देगा। आजकल तो 10-20 हजार में निपटा देते हैं, लेकिन पहले तो और ज्यादा कमी थी लोगों के पास पैसे की, लेकिन उनको खजाना दे दिया जाता था। अब इस पर सब मैं कभी और चर्चा करूंगा, क्योंकि इस समय गाड़ी गर्म है, क्योंकि दूसरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। बोले पंडों का सरकार की। आप फिर खड़े हो जाइए, आप जाएं। इस बार माताओं में से भेजना है, जिसको चाहो, जहां से चाहो उसी का नंबर है, बस पर्ची होना चाहिए और पहले कभी मिला नहीं हो। फटाफट जाइए और जल्दी करिए, क्योंकि पर्चियां ज्यादा हैं, समय कम है, क्योंकि सुबह फिर गद्दी पे बैठना है। आदमी देखो ठंड के चक्कर में आने को तैयार नहीं थे, सब कमरों में फैस्ट है। उनने देखी आज तो सही है, चलो जल्दी भग लो त्योहार में, आगे लाइन फुल। बताओ, इन्हें तलाशना पड़ रहा है और हम दमंगी से रखे हैं कि आएगा वही जिसको हमारे पंडों का सगर चाहते हैं। पूछ लो, पहली बार आई है? अरे वाह, बड़ा लंबी फंसी पर्ची। आ जाओ भैया। कितने लोगों से पूछ लिया? 3 लोगों से कि बोलिए पंडों का सरकार की।
आप जल्दी से आइए। हम ये देख रहे थे कितनी पर्ची बन गई अभी, क्योंकि टाइम भी तो देखना है। जल्दी आइए। ठीक है, लाइए, पास में आइए। ये पर्ची किसकी है? तुम्हारी नहीं है, ये मनीष की है। ये मनीष की पर्ची है। आपकी पर्ची कहाँ है? भेजो। मनीष पर्ची ला। मनीष पर्ची लेके आ। पकड़िए इसको। मैं कंपनी को नुकसान नहीं करता। संस्था को नुकसान करना कोई मतलब नहीं। भाई ये व्यवस्था बनेगी कैसे? लाओ, नीचे उतरो। वाह, जय हो, जय हो हनुमान जी को। चलो खुश रहो। लो, हाँ जी लो। अच्छा रखो। क्या पूछना चाहती है, बोलिए। मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, लड़के का तबीयत ठीक नहीं है। कौन से लड़के का? ये लड़के का। ये आया था, इसका नाम क्या है? मनीष। मनीष, ये इसके नाम का पर्ची है। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? गोमती। गोमती सुतार। आप क्या चाहती हो? मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, कभी कुछ दुखता है, कभी हमने क्या लिखा पहली लाइन में? आपने बताया तो नहीं? किसी पहले तो नहीं मिली हमसे? नहीं। हमने लिखा गोमती देवी का बच्चा आएगा, हमारा स्वयं का चित्र बना के ले आएगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में तंत्र बाधा है, मुसलमानी चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अभी हमारा हवन भी चल रहा है। तुम्हारा पहले पर्चा बन चुका था? पहले वो कब पहले आए थे। देखो इन्हें चालाकी कर दिया आपके साथ। लेकिन ये चित्र कहां से आता फिर, यदि हम नहीं उठाते तो? भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा बीच अभी वाला पर्चा कहीं गलत निकल जाता तो क्या होता? मेरा बीच वाला लड़का है ना, उसका भी तबीयत ठीक नहीं रहता है। कभी वो इसका जुकाम, कभी कुछ ऐसा रोज रहता था तबीयत खराब। आपका पूरा नाम क्या है? गोमती सुतार। गोमती बेटा, आज के बाद ऐसा मत करना, ठीक है बेटा? और घर में सब अच्छा होगा, इसके लिए पंडोकर धाम अमावस्या करें और ये अर्जी नियम से कटवाएं और ये पाठ नियम से करना है। ये मंत्र 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है, ठीक है? विधिवत रूप से करना है। करोगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडोकर सरकार की। और मैंने कहा है, आप लोग सुन भी रहे हो, कि हम किसी को भेजते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोहरा चले गए। ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। लेकिन होगा वही जो मेरे पंडोकर सरकार चाहते हैं। नहीं तो दूसरा व्यक्ति तो आज मेरा कोई चित्र बना के ले आए नहीं, चित्र बना के मनी से ले आए। यदि कोई ले आया हो तो खड़ा हो जाए। मेरा कोई भी चित्र बना के ले आया हो तो खड़ा हो जाए। कहां दिखाओ? बट जबरदस्ती के खड़ा हो रहा है। अब मनीष ही लेके आया। अब पर्चे में हमने लिखा ही वही है कि मनीष कुमार मेरा चित्र बना कर लाएगा, तो वहां में तुम्हारा भी दोष नहीं है। लेकिन विडंबना इस बात की है, आदेश ये होता दरबार में कि जो पहली बार आया हो, पहले कभी नहीं मिला हो, उसके लिए संकेत है। लेकिन करें क्या, यहां सब कुछ होता है। यदि ऐसा था तो ये पर्ची गलत निकलना चाहिए थी, लेकिन निकलती क्यों? क्योंकि हंसी हो जाती। यही तो पंडों से कृपा है। आशीर्वाद दो आप, हम लोग का तबीयत सब हाँ, ठीक आशीर्वाद पूरा है, लेकिन चतुराई कम करना, ठीक है? सुबह को नीचे उतरो। हाँ जल्दी भाग जाओ, दोनों जाओ। बड़ी विडंबना है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की।
इसके बाद फिर खड़े हो जाइए। अब कि मैं पुरुष को भेजना है, और यहीं से सुनिए, जहां बैठी यहां से लेके पीछे तक कहीं से भी पूछ लेना, पहली बार आए तो नहीं आपको मुर्गा बनाऊंगा। आ जा। अरे वाह, आइए, शहबाज, खुश रहिए, बैठ जाइए। पर्ची है 30 नवंबर, पास में आइए। कहां से आए हो? मैनपुरी यूपी। अच्छा, मैनपुरी से आए हो। अरे वाह, क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य, अरे वाह। शौर्य जी, क्या पूछने आए हो? गुरुजी, मेरी दीदी की तबीयत नहीं सही रहती है और उनकी नौकरी के बारे में। बहन का नाम? प्रतीक्षा। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। प्रतीक्षा पे प्रेत बाधा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका नाम शौर्य है, आज से ही ठीक होंगे, आशीर्वाद है। जय श्री राम। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी, एक बात और पूछनी थी। नो, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है जी। और कहो तो मैं सुन लेता हूं, बताइए। गुरुजी, मेरे पापा कोई भी काम करते वो सफल नहीं होता। क्या हो गया उनको? उनको कुछ भी नहीं हुआ। दिक्कत क्या क्या होती है उनको? है? क्या दिक्कत होती है? क्या काम में लाभ नहीं मिलता? कोई भी काम करते वो बीच में ही अटक जाता है गुरुजी। ठीक है, आज से समाधान हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आप पढ़ाई जरूर करना बेटा, है ना? और ये मंत्र 108वां करना है। करोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है गुरुजी। यदि आप नियम से करेंगे। अब बताइए, पहली हेडिंग में हमने प्रतीक्षा नाम लिखा, तो क्या आपने बताया था? नहीं। हमें कैसे पता कि आप प्रतीक्षा के लिए आई? गलत तो नहीं लिखा था हमने? नहीं। तीसरी लाइन या दूसरी लाइन में हमने शौर्य भी लिखा है। तीसरी में लिखा था कि दूसरी में लिखा था? दूसरी में या तीसरी में? तीसरी लिखा था। हाँ। तो ये अपने आप को एक बात है कि अपन जो विषय पे बात करते हैं उसको ही प्राथमिकता देते हैं। और फिर हमने तो उनसे कहा कि तुम किसी को भेज दो, तो ये प्रतीक्षा आई कैसे? तो घर में प्रेत बाधा का कारण है, जिन्न का चक्कर है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जय पंडोकर धाम सरकार। जय पंडोकर सरकार। इसके बाद खड़े हो जाइए। जहां से भी चाहें, जिसको चाहें उसको भेज दें, उसी का नंबर है, लेकिन पर्ची होना चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा। पता है, मांगने वाले को भीख भी नहीं मिलती, बिन मांगने वाले को मोती मिलते हैं। अब तुम बार बार चकरेंगे, हमें बुला दो, हमें बुला दो। वैसे संसार का नियम उल्टा है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान सिहातीवान जी महाराज की। अरे वाह, क्या बात है। देखो किस्मत, देखो ये है किस्मत। पहले तो नहीं मिले हमसे, पूछ लो। क्या कह रहे हैं? 9 दूसरा आदमी कहां है? तुम पूछोगे? आ जाइए भैया, दूसरे की पर्ची कटवा के मत मिलना। अब मैं डांटता हूं, लेकिन स्वीकार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने बुलाने के लिए भेजा था, इसलिए। दूसरे की पर्ची पर आप आप उसकी निजीता को छोड़कर व्यक्तिगत उसके विषय में पूछ सकते हैं। गुप्त कोई रहस्य उसके विषय में नहीं पूछ सकते आप। बात करिए, आइए पास में, आइए पास में, आइए, बोलिए क्या बात है। लड़के हमारे पढ़ रहे हैं सर, उनके नौकरी के लिए। नाम बताइए। संदीप कुमार, प्रियांशु, सत्येंद्र कुमार। है? संदीप कुमार,
प्रियांशु सतेंद्र कुमार, और मैं मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हमने लिखा, सुनिए, ग्राम प्रधान का चुनाव पक्ष में होगा, ठीक है, और आपके बच्चों की शीघ्र जॉब होगी, आशीर्वाद है। किसमें होगा सर? जैसी पढ़ाई करी हुआ है, अभी तो 0 है। कब होगा सर? हैं? जैसा आपने पूछा मैंने बता दिया, आपने जलेबी बना दी घुमा के, ठीक है। हाँ, ज्यादा चतुराई नहीं है, अपन पसंद नहीं करते। ग्राम प्रधान का चुनाव पक्ष में होगा 2026 में। 100%। जी सर। पेंशन जाऊँ? हैं? पेंशन जाना सर, सीआरपीएफ हूँ, पेंशन जाने की तैयारी कर रहा हूँ। लड़के सब थोड़ा परेशान रहता सर। सबसे बड़ा कौन सा बच्चा है? संदीप कुमार नाम है। फिर उसके बाद सतेंद्र। सत्यन जी कहाँ हैं? सतेंद्र सब तैयारी कर रहे हैं सर। दूसरा भी तैयारी कर रहा है सर, दिल्ली में। है? तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम उसका? तो संदीप कुमार और प्रियांशु सर दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। IAS की? जी सर। जाओ, सफलता मिलेगी, गारंटी हमारी है 2028-2029 तक। और ये उपाय कर लेना, आज से ही सफलता तुम्हारे घर में कदम चूमेगी, आशीर्वाद है। मंत्र पढ़ो, क्या लिखा? पहले पढ़िए उसको, माइक से पढ़िए। ओम श्रीम। माइक से पढ़िए। ओम श्रीम फट स्वाहा 108 बार। आप सुनिए। जी सर। आप ग्राम प्रधान तो बन जाओगे। जी सर। ये गारंटी हमारी है, लेकिन आपको एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा वो सुन लो हमसे। जी सर। आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। जॉब छोड़ने के पेंशन आऊंगा सर। हैं? पेंशन आऊंगा सर, पेंशन। ये क्या होता है? पेंशन आ जाएंगे सर। हाँ, जॉब छोड़नी पड़ेगी, तब ग्राम प्रधान का चुनाव जीत पाएंगे। और जॉब नहीं छोड़ोगे तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और लड़ भी पाएंगे तो अनघोषित हो जाएंगे। नहीं सर, अक्टूबर तक प्लानिंग बनाया हूं सर, पेंशन आने का। तो मैं बोल रहा हूं ना, सुन रहे हो ना? जी सर। ये आपको बोलना चाहिए कि महाराज हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जॉब में हैं। लेकिन ये हमने लिखा है पर्चे में। भूल गया। आप भूल गए, लेकिन हम नहीं भूलते। पर्चे में लिखा है, स्क्रीन ये लिखा है, सर्विस को त्याग पत्र देना होगी। ऊपर से तीसरी या चौथी लाइन देखिए, ठीक है? जी सर। ये पंडों का सरकार है। चाहिए। जय श्री पंडोखा सरकार की जय। खड़े हो जाइए, माइक नीचे रखिए और नीचे उतर जाइए। बोलिए श्री पंडोखा सरकार की। इसके बाद आपका नंबर है S। चलिए ऐसा करते हैं, आपका नहीं लेते हैं। आपको आना है तो आ सकती है, ऐसा नहीं है। और जिसको चाहे उसको भेज दो, आप उसी का नंबर है। हाँ हाँ, आप सोचिए बहन, तुम 2 घंटे से हमें भेज दो, हमें भेज दो। जब हमने कही कि दूसरे को भेज सकती है और स्वयं भी आ सकते हैं। यही तो देवताओं की भाषा है। जो देवताओं को कराना होता है वो हो जाता है, बाद में पता लगता है ये क्या हुआ, जो कि मैंने आपको बुलाया था। आप संभव नहीं है, वरदान तो एक ही बार मिलता है। लेकिन हमने भी देखा, दिमाग ये लगाया कि ये आ गई तो पर्चे में, वो तो लिखा नहीं। करूं क्या? पलक झपकते ही खेल कर दिया, घुमा दिया। तुम जिसको चाहो उसको भेज दो, तुम्हारे द्वारा नंबर है। और चाहो तो खुद भी आ सकती हो, किसी भेज सकते हो, मैंने ये बोला है। लेकिन ये सुनाई नहीं देगी कि खुद भी आ सकते, स्वयं भी। ये हनुमान जी की कृपा, क्योंकि इसकी किस्मत थी। और लिखा तो मैंने इसका था, तुम्हारा आता कहां से? लाइए। और सच बताऊं, इसके बाद पर्ची तुम्हारी रखी है। हम पे धोखे से निकल गई है, क्योंकि भगवान को, पंडो सरकार को एक ये भी करना था। बोलिए बेटा, क्या बात है? क्या नाम है? दीपक कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या चाहते हैं? सर मैं जो भी व्यापार करता हूँ। क्या करते हो? अभी तो सर नेल जॉब करते। पहले क्या करते थे? जॉब करते थे सर। काय में? बस में। कंडक्टर हो जी। कि क्लीनर हो? नहीं, कंडक्टर। बस में ही हो ना? हाँ, अभी इलेक्ट्रिक बस में। पूरा नाम क्या आपका? दीपक कुशवाहा। आपने किसी बताया तो नहीं? नहीं। पक्का? अब इसमें हमने लिखा क्या है, थोड़ा भाषा चेंज है।
हम लिखा परिवहन में जॉब है। परिवहन मतलब जो सरकारी या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होती हैं, जो ऑटोमेटिक चलने वाली होती हैं, जिसमें मात्र बैठाना उतारना रहता है जी। आप वही है ना? हाँ जी। परिवहन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में आप पदस्थ हैं, प्राइवेट है, जी। नाम दीपक है, जी। 100% आपकी सरकारी जॉब हो जाएगी। लेकिन चाहेंगे तो, वैसे वो भी नहीं होगी। बिजनेस करें, प्रॉपर्टी का समाधान होगा। आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। ठीक है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं करना चाहिए? कितने पढ़े लिखे हो आप? ग्रेजुएशन की हूँ। माइक से बोलो। ग्रेजुएशन की हूँ सर, ITI की हूँ। गुरुजी एक बात और कहनी थी। बोलो। जो भी काम करते हैं मेरे पास कर्जा भी हो गया इस समय, और मैं सफल नहीं हो पाता हूँ सर। चलो, हनुमान जी कृपा करेंगे, काम दाम में उन्नति होगी। आशीर्वाद है। नौकरी का भी योग है, चिंता नहीं करना है। यदि आप चाहें तो कर सकते हो। ये उपाय आपको करना पड़ेगा। कर हो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करो तुम ना, तुम्हारा काम जाने। पढ़िए, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। ओम श्रीम भट्ट स्वाहा। भट्ट नहीं, हट फट। फट। हाँ, अरे ये एक नई बात है, बोले ओम श्री भट्ट स्वाहा। अरे बड़ी टेंशन, कहां से ढूंढते रहेंगे हम यार। बोले हनुमान जी पंडुका सरकार की जय। ठीक है, इसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तत्काल सफलता मिलेगी दीपक जी, ठीक है। ये मंत्र में थोड़ी सी मात्रा रह गई थी, रुकना, ऐसे रखना थोड़ा सा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी पूर्णतः सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। इसको ही कॉपी करो ना, इतनी जगह को लैपटॉप पे सही करिए। ठीक है, धन्यवाद। बोले श्री पंडुका सरकार की, क्योंकि हर पर्ची सामने जाना चाहिए और इसके साथ दरबार है संपन्न। बाकी पर्ची हमारे पास पर्याप्त है। सो ये पर्चियां कल के दरबार में उठाई जाएंगी। ये किसकी होंगी पता नहीं, हमारे पास काफ़ी पर्चियां आपकी उपलब्धता में बची हैं। और ये दरबार कल शाम को 6 बजे से चालू होगा, और जब तक के लिए जल्दी यहाँ निर्मित होकर आ जाए करें, और सब लोग नियम से पाठ जाप करें और अच्छी जगह विश्राम करें। और जगह जगह होटल हैं, रुकने ठहरने की उचित ग्राम में व्यवस्थाएं हैं, गांव में भी रुक सकते हैं अपनी हैसियत के अनुसार। 100 रुपए से लेकर के आपकी लग्जरी व्यवस्था तक गांव के जगह जगह घर में ही होटल की व्यवस्थाएं हो गई हैं, वहां आप रुक सकते हैं। लग्जरी व्यवस्था का मतलब है हीटर्स, गद्दे, पलंग, अच्छा सब। तो आपके जितने भी अच्छे होटल हैं वहां अच्छे रुकिए। और एक जिनके पास नहीं है वो अन्नपूर्णा में अंदर जाके लेट जाएंगे निःशुल्क। वहां से गद्दा रजाई के लिए जो भी राशि है वो जमा कर देंगे, और सुरक्षित वापस लौटाने पर आपकी राशि लौटा दी जाएगी। और जो वहां की व्यवस्था में देते हैं वो वहां पर रसीद आपको प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। आप हटिए, महिलाओं को एक लाइन में आने दीजिए, पहले वहां से इधर से आना। जिनकी अमावस्या